हे परम प्रिय परमेश्वर, आज हम सब मिलकर तेरे पवित्र और अनमोल सामर्थ्य के सामने झुकते हैं, झुके रहते हैं और दिल की पूरी सच्चाई के साथ तुझे पुकारते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ही हमारे जीवन की नींव है, तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारा सहारा है। जब हम अपने जीवन में तरह तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें तेरा हाथ पकड़ने की जरूरत होती है, तेरे अनुग्रह की जरूरत होती है, तेरे सामर्थ्य की जरूरत होती है। हे परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तेरे बिना ना हम सांस ले सकते हैं, ना हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं और चाहते हैं कि तू हमें अपने दिव्य आशीर्वाद से भर दे। हे दयालु प्रभु, हमारे मन के प्रत्येक कोने से उठने वाली आवाज सिर्फ तुझे पुकारती है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, रिश्तों में परेशानी है, स्वास्थ्य में कमी है, परिवार में तनाव है, धन की कमी है, मन में अशांति है, किंतु हम जानते हैं कि तू इन सब पर विजय परमेश्वर है। तेरे नाम के आगे हर बंधन टूट जाता है, हर दर्द मिट जाता है, हर आंसू सूख जाता है। हे प्रभु, अपनी करुणा की दृष्टि हम पर बना, हमें अपनी उपस्थिति से ढाक, ताकि हम हर विपत्ति, हर परीक्षा, हर संकट पर तेरे नाम से विजय प्राप्त कर सके। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया और अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया। तेरे बलिदान की ताकत आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करती है। जब हम दोषी होते हैं, तब भी तू हमें क्षमा करके नया जीवन देता है। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे अंतर में काम कर, हमारे दिलों को बदल दे, हमारे चरित्र को बना दे, हमें ऐसा बना दे कि हम प्रभु की महिमा को प्रतिफल कर सके। हमें शक्ति दे कि हम इस दुनिया में तेरा प्रकाश बनकर चल सके, लोगों के लिए तेरे प्रेम के गवाह बन सके। हमारे वचन, हमारे कर्म, हमारे विचार सब तेरे ही अनुग्रह में ढल जाए। हे परमेश्वर पिता, जब हम कमजोर पड़ते हैं तब तू हमें संभाल ले, जब हम टूट जाते हैं तब तू हमें अपने आलिंगन में भर ले, मैं गिरते हैं तब तू हमें पवित्र कर, जब हम हताश हो जाते हैं तब तू हमें मन की शांति और आशा दे, जब हम भ्रमित होते हैं तब तू हमारे आगे का रास्ता स्पष्ट कर, जब हम निराशा के अंधेरों में घिरे होते हैं तब तेरे प्रेम का प्रकाश हमारी राह रोशन कर दे। आज की इस प्रार्थना में हम तेरे से सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, जिन्हें रोशनी की जरूरत है। हे प्रभु, सब पर अपनी कृपा बरसा, सबको अपने प्रेम में बांध, सबको अपने दिल में समेट। हे परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से आशीर्वाद की याचना करते हैं। तेरे आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सुना है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, सफलता को भी आनंद से भोग नहीं सकते, स्वास्थ्य का भी सुख नहीं ले सकते, परिवार का भी मेल मिलाप नहीं देख सकते। जब तक तेरी कृपा हम पर ना हो, तेरे आशीर्वाद से हमारा मन शांति से भर जाता है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हमारे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तू अपना अनुग्रह बिल दे, हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे रिश्तों में एकता और प्रेम बना, हमारे काम धंधों में तरक्की दे, हमारी मेहनत को रंग लाए, हमारी आजीविका में ईमानदारी और सत्य स्थापित हो, हमारे बच्चों को बुद्धि दे, उन्हें अच्छे संस्कार और सुंदर भविष्य दे, हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य और दीर्घायु दे, उन्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रख, हमारे आसपास के लोगों को तेरे प्यार का अनुभव हो, हमारी संगति से उन्हें भी तेरा आश्वासन मिले। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कोई भी काम तुझसे मुश्किल नहीं, सब कुछ तेरे वश में है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तुझे बस कुछ नहीं। आज हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रबल इच्छा के साथ तेरे चरणों में झुकते हैं और चाहते हैं कि तू हमारे दिलों को बदल दे, हमारे नजरिए को बदल दे, हमें अपने प्यार और सामर्थ्य का अनुभव करवाने, हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें अपनी पवित्रता में ढाल। हमारे अंदर ऐसी भूख जगा
जो तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए तड़पे। सुबह से लेकर रात तक हम तेरे साथ चले, तेरे साथ बातें करें, तेरे मार्गदर्शन पर ही कदम बढ़ाएं। हे दयालु परमेश्वर, हम तुझे आग्रह करते हैं कि तू इस प्रार्थना को सुनकर हम सबको चंगा कर, हमें नई दिशा दे, नए दृष्टिकोण दे, हमारी आध्यात्मिक आंखें खोल ताकि हम देख सके कि तू हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद तैयार कर चुका है। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, या तो तू उन्हें दूर कर या हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उन बाधाओं को पार कर सके। हमें विश्राम दे ताकि हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को तेरे चरणों में रखकर निश्चिंत होकर तेरे अनुग्रह का आनंद उठा सके। तेरे वचन में कहा गया है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आज हम तुझ पर भरोसा करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी जरूरतों को तेरी दया के आगे रखते हैं, अपनी चिंताओं को तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हे प्रभु, हमारे दिलों को इस समय अपने हाथों में ले। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही तू हमारे हृदय को भी गढ़ दे। हमें अपने स्वरूप में ढाल ताकि हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द तेरा गुणगान करें, हमारे हाथों से किया हुआ हर कर्म तेरा आदर करे, हमारे पैरों से उठाया हुआ हर कदम तेरे मार्ग पर चले, हमारी आंखों से देखा गया हर दृश्य तेरी महिमा को प्रतिबिंबित करे, हमारी सोच में हर क्षण तेरे प्रेम का प्रकाश बना रहे। जब हम सुबह उठे तो तुझे धन्यवाद दें, जब रात को सोए तब भी तेरा नाम जपे, जब हम काम पर जाओ तो तुझे अपने साथ लेकर जाइए, जब हम आराम करें तब भी तुझ में विश्राम पाएं। हे परमेश्वर पिता, हमारे भीतर जो भी गलत भावनाएं हैं, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच, सबको निकाल फेंक। हमारे अंदर धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, दया और सत्य के गुणों को स्थापित कर। हमें इतना सक्षम बना कि हम दूसरे लोगों के दुखों को समझ सके, उनकी मदद कर सके, उन्हें सही मार्ग दिखा सके। हमारे शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे, बल्कि सबको दिलासा मिले, सबको सांत्वना मिले, सबको प्रेरणा मिले। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में और इस पूरी धरती पर तेरी शांति की स्थापना हो। युद्ध, नफरत, द्वेष, कलह के स्थान पर तेरा प्रेम, तेरा मेल मिलाप, तेरा दया भाव फैले। हर जीव को पता चले कि तू ही परमेश्वर है, तू ही हमारा रचयिता है और तू ही हमारा उद्धार करता है। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की तमाम बातों को तेरे सामने रखता हूँ। मेरे भय, मेरी चिंता, मेरे सपने, मेरी तत्वाकांक्षा, मेरे परिवार की समस्याएं, मेरे भविष्य की योजनाएं। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है और तेरे पास हर समस्या का समाधान है। मुझे सिर्फ ना करना है कि तुझ पर भरोसा रखूं, तेरे वचन का पालन करूं, तेरे पवित्र रास्ते पर चलूं। मैं तुझे आमंत्रित करता हूं कि मेरे जीवन के हर पहलू में तू प्रवेश कर, वहां अपनी रोशनी फैला, हर अंधेरा हटाकर मुझे नई शुरुआत दे। तू मेरी रीढ़ बन जा, मेरी ताकत बन जा, मेरी शरण बन जा, मेरा मित्र बन जा, मेरा मार्गदर्शक बन जा। हे पवित्र आत्मा, आ और मुझे उस सत्य की समझ दे जिसकी मुझे आवश्यकता है, जो उलझने में मन में है। उन्हें दूर कर, जो गलत धारणाएं हैं उन्हें सही कर। मुझे पवित्रता और सत्य का अभ्यास सिखा। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तब वह मेरे जीवन में सजीव हो जाए। जब मैं प्रार्थना करूं तब मेरा हृदय तेरे प्रेम से भर जाए। जब मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं तब लोगों को तेरे स्वभाव का अनुभव हो। मेरे प्रत्येक विचार, वाणी और व्यवहार के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। मैं किसी भी पल तुझसे दूर ना जाऊं, तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ता रहूं, तेरे सामर्थ्य से प्रेरित होता रहूं। हे प्रभु, मैं तुझसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अभी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या जो इसे बाद में सुनेंगे, उन सबको तू विशेष रूप से आशीष दे। उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी समस्याओं का हल प्रदान कर, उनकी इच्छा और तेरी इच्छा का मेल करा, ताकि वे भी तेरे मार्ग पर चले। जिनके घरों में अशांति है वहां शांति, जिनके व्यवसाय या काम धंधे में कठिनाइयां हैं वहां प्रगति करा, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है वहां मिठास ला, जिनके मन में निराशा है वहां आशा पैदा कर, जिनके जीवन में अंधेरा है वहां प्रकाश फैला। तेरी मर्जी से ही सब कुछ हो, क्योंकि तू ही सर्वोपरि है, तू ही सबका कर्ता धर्ता है। आज मैं तुझसे विनम्र अनुरोध करता हूं,
हे प्रभु की इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर। तू जानता है कि मैं अपने मन में किस किस बोझ को लिए तेरे सामने आया हूं। तू जानता है कि मेरे विचारों में कहां कहां समस्याएं हैं, मेरे जीवन में कहां कहां संघर्ष है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे ऐसा दिल दे जो कृतज्ञता से भरा हो, जो हर पल तेरा धन्यवाद करे, तेरे गुण गाए, तेरी महानता का बखान करे। मुझे ऐसा मन दे जो तुझसे प्रेम करे, दूसरों से प्रेम करे, खुद से प्रेम करे, तेरी सृष्टि से प्रेम करे। मुझे ऐसा तन दे जो स्वस्थ रहे, तरोताजा रहे, तेरे कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहे। मुझे ऐसा भविष्य दे जिसमें तेरी महिमा हो, तेरी सेवा हो, तेरी योजना पूरी हो। हे प्रभु, मुझे माफ करना कि मैं कई बार तेरी इच्छा के विपरीत चल जाता हूं। कई बार मैं अपने स्वार्थ में फंस जाता हूं, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए कदम उठाता हूं, दूसरों का भला सोचने से चूक जाता हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से सुधार, मुझे फिर से उठ, मुझे फिर से चलना सिखा। जब मैं गिर तो तू मुझे उठा लेना, जब मैं हार मानूं तो तू मुझे उत्साहित करना, जब मैं अकेला महसूस करूं तो तू मुझे अपने सानिध्य का एहसास देना। मैं मानव हूं, कमजोर हूं, पर तू महान है, शक्तिशाली है, अविनाशी है, अनंत है। तुझ में मैं अपनी पूर्णता पाता हूं, तुझ में ही मैं अपना साहस ढूंढता हूं, तुझ में ही मैं अपनी पहचान ढूंढता हूं। हे प्रभु, जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मुझे दुनिया तुझ में दिखे, जब मैं सांस लूं तो तेरा नाम मेरे अंदर गूंजे, जब मैं कुछ सुबक तो तेरी सांत्वना मुझे घेर ले, जब मैं खुश हूं तो वह खुशी तुझ में पूरी हो। मेरी सारी भावनाएं, सारे विचार, सारे कर्म तेरे हाथों में ही रहें। मुझे जब लगे कि मैं अलग दिशाओं में भटक रहा हूं, मुझे वापस तेरे मार्ग पर ले आना। तेरी वाणी को मैं भली भांति सुन सकूं, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, तेरे प्रेम में स्थिर रह सकूं। मेरी वाणी में सच्चाई हो, मेरे हृदय में दया हो, मेरे हाथों में सेवा का भाव हो। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू इस धरती पर अपने चमत्कारी हाथ फैला, सब जगह आशीष बरसा। जो किसान मेहनत कर रहे हैं उन्हें अच्छी फसल मिले, जो मजदूर पसीना बहा रहे हैं उन्हें उचित मेहनताना मिले, जो कर्मचारी दिन रात घट रहे हैं उन्हें उन्नति मिले, जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें ईमानदारी से कमाई करने का अवसर मिले, जो सरकारें शासन चला रही हैं उन्हें सद्बुद्धि और न्यायप्रियता दें, जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उन्हें धैर्य और सही मार्गदर्शन की भावना दें, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान की गहराई और समझ दें, जो डॉक्टर रोगियों का इलाज कर रहे हैं उन्हें करुणा और कुशलता दें, जो पुलिस या सेना देश की सुरक्षा में लगे हैं उन्हें साहस और समर्पण दें। सब तेरा ही नाम जपे, सब तेरा ही गुण गाएं, सब तेरी ही इच्छा पूरी करें। हे प्रभु, हमारे भारत देश में भी तू अपने आशीर्वाद की वर्षा कर। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियों, अनेक धर्म हैं, लेकिन तू सबका परमेश्वर है, सबका पिता है, सबका उद्धार करता है। हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना सिखा, हमें एकता में बांध, हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का भाव दे, हमें नैतिकता और सदाचार सिखा। हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हो, हमारी सोच विशाल हो, हमारा हृदय खुला हो, हम दूसरों के प्रति सहनशील और दयावान बने। जहां जहां अनैतिकता या अन्याय हो रहा है वहां तू न्याय स्थापित कर, सच को सामने ला, बुराई को हटाकर भलाई को मजबूत कर। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों का भला सोचे, ऐसा दिमाग दे जो सृजनात्मकता से भरा हो, ऐसा व्यक्तित्व दे जो प्रेरणादायक हो। हमारी हर सांस में तेरा एहसास हो, सोच में तेरी योजना हो, हर निर्णय में तेरी सलाह हो। हे परमेश्वर, हम तुझसे गुजारिश करते हैं कि तू हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी आशीर्वाद दे। सुबह उठकर तेरी स्तुति कर सके, रात को सोते समय भी तुझे धन्यवाद दे सके, काम पर जाने से पहले, रास्ते में चलते समय, घर लौटते समय, भोजन करते समय, कोई भी कार्य करते समय। वी वॉन्ट टू कीप यू इन एवर हार्ट्स। हमें तेरे साथ जीना सिखा, तेरे साथ चलना सिखा, तेरे साथ हंसना सहना सिखा। हमें हर दिन नए अवसर दे, हमें अपनी गलतियों से सीखने का साहस दे, हमें दूसरों को क्षमा करने का मन दे, हमें अपने दोषों को सुधारने का विवेक दे। जब हम सफल हों तो घमंड से बचा, जब हम असफल हों तो हताशा से बचा। दोनों ही स्थितियों में तेरी कृपा पर निर्भर रहना सिखा। हे प्रभु यीशु, तेरा बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है।
तूने अपनी जान देकर हमें पाप के दासत से मुक्त किया। तूने हमें नया जीवन दिया, आशा दी, प्रेम दिया। तेरा पुनरुत्थान हमें बताता है कि मृत्यु पर विजय है, कि अंधकार पर उजाले की जीत होती है, कि आशा कभी नहीं मरती। हमें अपने जीवन में तेरे पुनरुत्थान का अनुभव करने दे। जिन बातों में हम मरे हुए हैं, कड़वाहट, नफरत, घृणा, निराशा, उनसे हमें जीवित कर। हमें अपने पवित्र नाम से नया जीवन दे, नई उमंग दे, नया उत्साह दे। जब हम डगमगाए तब हमें थाम लेना, जब हम हिम्मत हारे तब हमें अपने पंखों के नीचे शरण देना। हे प्रभु, हमारे मुख से निकला हर शब्द आज तुझे पुकार रहा है। आ हे प्रभु, आ हमारे बीच, आ हमारे हृदय में, आ हमारे घरों में, आ हमारे समाज में, आ हमारे राष्ट्र में, आ इस पूरी धरती में। आ अपने प्रेम का ऐसा वातावरण बना दे जहां कोई भी टूटा हुआ ना रहे, कोई भी उदास ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना रहे। हमें यही तो सीखना है, तुझे अपने अंदर बसाना, ताकि हम जहां भी जाएं तेरी महिमा प्रकट हो। हमारी जुबान पर तेरी स्तुति रहे, हमारे हाथों में तेरे सेवा के कार्य रहे, हमारे पैरों में तेरे मार्ग की यात्रा रहे, हमारे दिल में तेरी करुणा रहे। हम किसी से बैर भाव ना रखें, बल्कि सबको माफ कर दें, सबके लिए प्रार्थना करें, सबको गले लगाएं, सबको अपना मित्र समझें। हे परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना में हम विशेष रूप से उन लोगों को याद करते हैं जो विपत्ति में हैं, जो अस्पताल में रोग से जूझ रहे हैं, जिनके शरीर को बीमारी ने जकड़ रखा है, जिनका मन निराश है। हे प्रभु, उन्हें छूकर चंगा कर। जो आर्थिक तंगी में है, जिनका कारोबार ठप पड़ा है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो कर्ज में डूबे हैं, हे प्रभु, तू उनकी जरूरतों को पूरा कर। उन्हें नई राह दिखा, उन्हें परिश्रम करने की शक्ति और अवसर दे, और उनकी ईमानदार मेहनत को रंगला। जो अपने रिश्तों में खटास या टूटन का अनुभव कर रहे हैं, पतित में मनमुटाव है, माता पिता और बच्चों में दूरी है, सगे संबंधियों में विवाद है, हे प्रभु, तू मेल मिलाप करा, प्रेम की नदी बहा, संवाद का पुल बना, अभिमान को तोड़ विनम्रता को जन्म दे, धैर्य को बढ़ा। जो मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता से ग्रस्त हैं, जिन्हें रात को नींद नहीं आती, जो अकेलेपन का दर्द झेल रहे हैं, हे प्रभु, तू उनके मन पर अपनी शांति का मरहम लगा। उन्हें सहयोग और समझ वाले लोग दे, उन्हें अपने प्रेम का एहसास करा, ताकि वे जाने कि वे कभी अकेले नहीं हैं, तू सदैव उनके साथ है। हे प्रभु, हम बच्चों और युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो आने वाले भविष्य के निर्माता हैं। उन्हें विवेक और सही दिशा दे, उन्हें बुरे प्रभावों से बचा, उन्हें शिक्षा में उत्कृष्टता दें, उन्हें चरित्रवान बनाएं, उन्हें इतनी जिज्ञासा दें कि वे ज्ञान की खोज करें, इतनी नम्रता दें कि वे बड़ों का सम्मान करें, इतनी संवेदनशीलता दें कि वे दूसरों के दर्द को समझें। उन्हें अनुशासन और आदर्शों का पाठ पढ़ाएं, उन्हें साहस और संकल्प शक्ति दें, ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। उन्हें अच्छे दोष दें, अच्छे मार्गदर्शक दें, उन्हें तेरे ज्ञान में विकसित होने का अवसर दें। उनके हृदय में तेरे प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति गर्व हो, समाज के प्रति जिम्मेदारी हो, परिवार के प्रति आदर हो, स्वयं के प्रति सम्मान हो। हे परमेश्वर, हम बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लंबा समय मेहनत, संघर्ष, त्याग सेवा में बिताया। उन्हें स्वास्थ्य दें, उनका सम्मान बना रहे, उन्हें अकेलापन ना महसूस हो। उनके अनुभवों से हम सीख सकें, उनकी सलाह से हम आगे बढ़ सकें। उनकी उपस्थिति हमें आशीष दे, उनका स्नेह और आशीष हमें मिले, उनकी प्रार्थनाओं का फल हमें मिला करें। उनका मन प्रसन्न रहे, उनकी सोच सकारात्मक रहे, उनकी आत्मा में तेरी शांति बनी रहे, जिससे वह तेरे हकदार हैं, वह उन्हें मिलती रहे, और हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहे। हे प्रभु, इस धरती की रक्षा कर जो तूने हमें उपहार के रूप में दी है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों, सब की रक्षा कर। हमें जागरूक बनाएं, ताकि हम पर्यावरण कोषित ना करें, हम संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, हम तेरी सृष्टि का आदर करें, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, सुंदर और समृद्ध संसार छोड़ जाए। हमारे मन में कृतज्ञता का ध्यान रहे कि तूने हमें इतनी सुंदर दुनिया दी है, हमें स्वस्थ शरीर दिया है, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है,
अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों का जीवन बेहतर बनाने का अवसर दिया है। हे प्रभु, इस प्रार्थना का अंत भी तेरे ही नाम में करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी प्रार्थना कभी शुद्ध ना हो। हमारे होंठ भले ही बंद हो जाएं, पर दिल की धड़कन हर क्षण तुझे पुकारती रहे। आत्मा का स्वर निरंतर तुझे आवाज लगाता रहे। हमारे जीवन की गवाही तुझे महिमा देती रहे। हमें ऐसा बना कि हम हर पल तेरे प्रेम से जुड़े रहे, तेरे अनुग्रह से भरे रहे, तेरी इच्छा में जीते रहे। चाहे मौसम जैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी आंखें हमेशा तुझ पर टिकी रहे। हमें एहसास रहे कि तू कभी साथ नहीं छोड़ता, तू हमेशा हमारे साथ चलता है। हमारे अच्छे और बुरे समय में, हमारी सफलताओं और असफलताओं में, हमारी शक्तियों और कमजोरियों में, सब जगह हर पल तू साथ रहता है। हे प्रभु, तेरे सामने हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी भावी पीढ़ी को, अपने समाज को, अपने देश को और पूरी दुनिया को समर्पित करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज आए, तेरी महिमा प्रकट हो। हमें अपने हिसाब से चलने की जिद ना रहे, बल्कि तेरी योजना पर भरोसा रखने का साहस रहे। जब भी हमारी योजना असफल हो, हम हताश ना हो, बल्कि समझे कि तेरी कोई बड़ी योजना होगी। जब भी कोई दरवाजा बंद हो, हम डरे नहीं, बल्कि समझे कि तू कोई और दरवाजा खोलने वाला है। हमारी सोच सीमित है, पर तू असीम है। हमारी पकड़ छोटी है, पर तेरा हाथ विशाल है। हमारी दृष्टि कमजोर है, पर तू अचूक है। हमारे संकल्प डगमगा है, पर तू अटल है। तेरे आगे हम खुद को विनम्रता से सौंपते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, हमारा मित्र है, हमारा मार्गदर्शक है और हमारे संपूर्ण अस्तित्व का स्रोत है। हे प्रभु, तू ही हमें दृढ़ बना, सक्षम बना, विजय बना। कोई शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा ना हो पाए, कोई बंधन हमें रोक ना पाए, कोई परीक्षा हमें तोड़ ना पाए, कोई आपदा हमें हिला ना पाए। तेरे नाम में हम सब कुछ सह सकते हैं, तेरे नाम में हम सब कुछ जीत सकते हैं। हमें विश्वास की ढाल दे, उदार का टोप, धर्म की झलम ढाल, सत्य की पेटी, पवित्रता के जूते और आत्मा की तलवार, ये सभी आत्मिक हथियार दें, ताकि हम अंधकार से लड़ सके, पाप से लड़ सके, बुराई से लड़ सके और विजय पा सके। हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, दूसरों की भलाई का इच्छुक बने, दूसरों की सेवा को तत्पर बने। हे परमेश्वर, जब हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हृदय में एक अनोखी गर्मशी महसूस हो रही है, एक अनोखा विश्वास जाग रहा है, एक अनोखा प्यार उमड़ रहा है। ऐसा लगता है कि तेरी पवित्र आत्मा हमें स्पर्श कर रही है, हमारे घाव भर रही है, हमारे बंधनों को काट रही है, हमारे कष्टों को मिटा रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि तेरी रोशनी हमारे अंधेरे में चमक रही है, तेरी शांति हमारे मन की उथल पुथल को शांत कर रही है, तेरी करुणा हमारे अपराध बोध को धो रही है, तेरी क्षमा हमारे पापों को दूर कर रही है। हम वाकई अभिभूत हैं, तुझसे बात कर सकें, तुझे अपनी आवश्यकताएं बता सकें, तेरा प्रेम और आशीर्वाद मांग सकें। हे प्रभु, जिन व्यक्तियों के में कोई खास प्रार्थना है, कोई अर्जी है, कोई सवाल है, तो उसे सुन, उस पर काम कर। अगर किसी के मन में कोई घुटन है तो उसे समाधान दें। अगर किसी के पास कोई टूटे सपने हैं तो उन्हें नया अवसर दें। अगर किसी का विश्वास डगमगा रहा है तो उसे मजबूत कर। अगर किसी की स्थिति बहुत विकट है, तू हस्तक्षेप कर और चमत्कार कर। अगर किसी को तेरी आवाज की पहचान नहीं, तो तू उन्हें सुनने का काम दे। अगर किसी को तेरे वचन की समझ नहीं, तो तू उन्हें समझने का विवेक दे। अगर किसी का मन कठोर है, तो तू उसे पिघला। अगर किसी का जीवन एक ठहराव पर है, तो तू उसे प्रगति का मार्ग दिखा। हर व्यक्ति को महसूस हो कि तू व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रेम करता है, उनके साथ है, उन्हें अपनाता है, उन्हें सहारा देता है। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि यह प्रार्थना शब्दों की सीमा से परे है, क्योंकि हमारे दिल से निकलने वाला भाव अनंत है। तेरे लिए जो भक्ति है वह शब्दों में समा नहीं सकती, पर फिर भी हम अपनी क्षमता अनुसार तुझे पुकारते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणगान करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा जीवन ही प्रार्थना बन जाए, हमारी सांसें ही स्तुति बन जाए, हमारे कर्म ही तेरी उपासना बन जाए। हमें इतना योग्य बना कि हम तेरी दृष्टि में स्वीकार्य हों। हमें पवित्र कर
कि हम तेरे राज्य में प्रवेश करने लायक हों। हमें नम्र बना कि हम तेरी योजना पर चल सकें। हमें दया से भर कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील रह सकें। हमें सत्य से भर कि हम किसी भी भ्रम में न फंसे। हमें प्रेम से भर कि हम तेरे महान प्रेम का प्रतिबिंब हो सके। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को लंबा खींच रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सांसों के साथ ही प्रार्थना जारी रहती है। लेकिन तू हमारा मन देख रहा है, तू हमारी आत्मा को पहचान रहा है। तू जानता है कि हम तुझे पाना चाहते हैं, तुझे छूना चाहते हैं, तेरे चरणों में झुकना चाहते हैं, तेरे संरक्षण में जीना चाहते हैं। तू हमें अपनी बाहों में भर ले, हमें दुलार कर, हमें स्नेह कर, हमारे आंसुओं को पच, हमारी पीड़ा को हर, हमारे हृदय को खुशियों से भर, हमारी समझ को विस्तार दे, हमारा हौसला बढ़ा। हमें ऐसी अडिग आस्था दे कि कोई भी परीक्षा हमें डिगा ना पाए। जब भी हम किसी मोड़ पर हों, हमें रास्ता दिखा। जब भी हम किसी संकट में हों, हमें संभाल। जब भी हम विजय पाए, हमें सच्ची कृतज्ञता सिखा। हे परमेश्वर, हमें पवित्र रख, हमें खरा रख, हमें अपने प्रेम की अग्नि से परख, ताकि हमारी आत्मा कचरे से शुद्ध हो। हमारे मन के बुरे विचारों की छोड़ दरवाजे बंद हो जाए और तेरी ज्योति अनवरत चलती रहे। हमें अपने वचन अगाध प्रेम दें, ताकि हम उसे पढ़कर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर तेरा मार्ग जान सके। जब हम तेरा वचन सुने तो हमारी आत्मा तृप्त हो। जब हम तेरा वचन बोले तो दूसरों का जीवन बदले। जब हम तेरा वचन जिए तो तुझे महिमा मिले। हमारे परिवारों में तेरे वचन की नींव रख, हमारे चर्चों में तेरे वचन की शिक्षा फैल, हमारे समाज में तेरे वचन की सच्चाई फैले। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि यह प्रार्थना बहुत ही लंबी है, मगर तेरे प्रेम की गहराई इससे भी कहीं अधिक है। हम इंसानों की जुबान थक सकती है, हमारा मन शिथिल हो सकता है, पर तू अनंत है, अविनाशी है, असीम है। तेरी क्षमता अनमोल है, तेरी दया अपरंपार है, तेरे चमत्कार अद्भुत है, तेरी योजना अनंत है। हमें अपने छोटे दायरों से निकलकर तेरी विशालता को समझने का अवसर दें। जब हम अपने स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, तभी तेरा अनुराग गहरे रूप में देख पाएंगे। जब हम अपने अज्ञानता के आवरण को हटाएंगे, तभी तेरा प्रकाश हमारे भीतर चमकेगा। जब हम अपने अहंकार को त्याग, तभी तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार हो, उसे संग होकर रखने के लिए सक्षम हो और दूसरों के साथ बांटने के लिए तत्पर हो। हे प्रभु, जो भी समय तेरी मौजूदगी को अनुभव कर रहा है, उसको अपनी आत्मा से भर दे। जो भी मंजिल है उसे हल्का कर, जो भी टूट चुका है उसे जोड़, जो भी भ्रमित है उसे स्पष्टता दे, जो भी कमजोर है उसे मजबूती दे, जो भी बेचैन है उसे शांति दे, जो भी खोया हुआ है उसे ढूंढ और घर ले आ, जो भी घायल है उसकी मरहम पट्टी कर। तेरी करुणा की कोई सीमा नहीं, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। सबको अपना बना, सबको गले लगा, सबको परिपूर्ण कर। हमारा मन तेरे प्रेम की नदियों में डूब जाए, हमारी आत्मा तेरे सत्य के प्रकाश में नहा जाए, हमारा पूरा अस्तित्व तेरी उपस्थिति में लीन हो जाए। हे परमेश्वर पिता, आज मैं फिर से तुझे पुकारता हूं। आ हे प्रभु, आ और हमें आशीर्वाद दे। हम तेरे दर पर आए हैं, हाथ पसारे आए हैं, हृदय खोलकर आए हैं, आंखों में उम्मीद और होठों पर प्रार्थना लीन आए हैं। हम जानते हैं कि तू खाली नहीं लौट आएगा। तू कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस इसी विश्वास में हम खटखटा रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, झुक रहे हैं। तू हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, हमें अपने आशीर्वाद से भर, हमारे घरों को समृद्ध कर, हमारे मन को आनंदित कर, हमारे भविष्य को उज्जवल कर, हमारी राहों को सरल कर, हमारे कंधों को बोझ से मुक्त कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें नए पवित्र जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य दे। हमें ऐसा लग रहा है कि तेरी रोशनी हमारे अंधेरे में चमक रही है, तेरी शांति हमारे मन की उथल पुथल को शांत कर रही है, तेरी करुणा हमारे अपराध बोध को धो रही है, तेरी क्षमा हमारे पापों को दूर कर रही है। हम वाकई अभिभूत हैं। संगीत है प्रभु, जिन व्यक्तियों के मन में कोई खास प्रार्थना है, कोई अर्जी है, कोई सवाल है, तो उसे सुन, उस पर काम कर। अगर किसी के मन में कोई घुटन है तो उसे समाधान दे। अगर किसी के पास कोई टूटे सपने हैं
तो उन्हें नया अवसर दे। अगर किसी का विश्वास डगमगा रहा है तो उसे मजबूत कर। अगर किसी की स्थिति बहुत विकट है, तू हस्तक्षेप कर और चमत्कार कर। अगर किसी को तेरी आवाज की पहचान नहीं तो तू उन्हें कान दे। अगर किसी को तेरे वचन की समझ नहीं तो तू उन्हें समझने का विवेक दे। अगर किसी का मन कठोर है तो तू उसे पिघला। अगर किसी का जीवन एक ठहराव पर है तो तू उसे प्रगति का मार्ग दिखा। हर व्यक्ति को महसूस हो कि तू व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रेम करता है, उनके साथ है, उन्हें अपनाता है, उन्हें सहारा देता है। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि यह प्रार्थना शब्दों की सीमा से परे है, क्योंकि हमारे दिल से निकलने वाला भाव अनंत है। तेरे लिए जो भक्ति है वह शब्दों में समा नहीं सकती, पर फिर भी हम अपनी क्षमता अनुसार तुझे पुकारते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणगान करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा जीवन ही प्रार्थना बन जाए, हमारी सांसें ही स्तुति बन जाए, हमारे कर्म ही तेरी उपासना बन जाए। हमें इतना योग्य बना कि हम तेरी दृष्टि में स्वीकार्य हों। हमें पवित्र कर कि हम तेरे राज्य में प्रवेश करने लायक हों। हमें नम्र बना कि हम तेरी योजना पर चल सके। हमें दया से भर कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील रह सके। हमें सत्य से भर कि हम किसी भी भ्रम में न फंसे। हमें प्रेम से भर कि हम तेरे महान प्रेम का प्रतिबिंब हो सके। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सांसों के साथ ही प्रार्थना जारी रहती है। लेकिन तू हमारा मन देख रहा है, तू हमारी आत्मा को पहचान रहा है। तू जानता है कि हम तुझे पाना चाहते हैं, तुझे छूना चाहते हैं, तेरे चरणों में झुकना चाहते हैं, तेरे संरक्षण में जीना चाहते हैं। तू हमें अपनी बाहों में भर ले, हमें दुलार कर, हमें स्नेह कर। हमारे आंसुओं को पच, हमारी पीड़ा को हर, हमारे हृदय को खुशियों से भर, हमारी समझ को विस्तार दे, हमारा हौसला बढ़ा। हमें ऐसी अड्डी आस्था दे कि कोई भी परीक्षा हमें डिगा ना पाए। जब भी हम किसी मोड़ पर हों, हमें रास्ते दिखा। जब भी हम किसी संकट में हों, हमें संभाल। जब भी हम विजय पाए, हमें सच्ची कृतज्ञता सिखा। हे परमेश्वर, हमें पवित्र रख, हमें खरा रख, हमें अपने प्रेम की अग्नि से परख, ताकि हमारी आत्मा कचरे से शुद्ध हो। हमारे मन के बुरे विचारों की छोड़ दरवाजे बंद हो जाएं और तेरी ज्योति अनवरत चलती रहे। हमें अपने वचन में अगाध प्रेम दे, ताकि हम उसे पढ़कर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार तेरा मार्ग जान सके। जब हम तेरा वचन सुने तो हमारी आत्मा तृप्त हो। जब हम तेरा वचन बोले तो दूसरों का जीवन बदले। जब हम तेरा वचन जिए तो तुझे महिमा मिले। हमारे परिवारों में तेरे वचन की नींव रख, हमारे चर्चों में तेरे वचन की शिक्षा फैल, हमारे समाज में तेरे वचन की सच्चाई फैले। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि यह प्रार्थना बहुत ही लंबी है, मगर तेरे प्रेम की गहराई इससे भी कहीं अधिक है। हम जुबान थक सकती हैं, हमारा मन शिथिल हो सकता है, पर तू अनंत है, अविनाशी है, असीम है। तेरी क्षमता अनमोल है, तेरी दया अपरंपार है, तेरे चमत्कार अद्भुत है, तेरी योजना अनंत है। हमें अपने छोटे दायरों से निकलकर तेरी विशालता को समझने का अवसर दें। जब हम अपने स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, तभी तेरा अनुग्रह गहरे रूप में देख पाएंगे। जब हम अपने अज्ञानता के आवरण को हटाएंगे, तभी तेरा प्रकाश हमारे भीतर चमकेगा। जब हम अपने अहंकार को त्याग, तभी तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार हो, उसे संजो कर रखने के लिए सक्षम हो और दूसरों के साथ बांटने के लिए तत्पर हो। हे प्रभु, जो भी इस समय तेरी मौजूदगी को अनुभव कर रहा है, उसको अपनी आत्मा से भर दे। जो भी मौजिल है उसे हल्का कर, जो भी टूट चुका है उसे जोड़, जो भी भ्रमित है उसे स्पष्टता दे, जो भी कमजोर है उसे मजबूती दे, जो भी बेचैन है उसे शांति दे, जो भी खोया हुआ है उसे ढूंढ और घर ले आ, जो भी घायल है उसकी मरहम पट्टी कर। तेरी करुणा की कोई सीमा नहीं, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। सबको अपना बना, सबको गले लगा, सबको परिपूर्ण कर। हमारा मन तेरे प्रेम की नदियों में डूब जाए, हमारी आत्मा तेरे सत्य के प्रकाश में नहा जाए, हमारा पूरा अस्तित्व तेरी उपस्थिति में लीन हो जाए। हे परमेश्वर पिता, आज मैं फिर से तुझे पुकारता हूँ। आ हे प्रभु, आ और हमें आशीर्वाद दे। हम तेरे दर पर आए हैं, हाथ पसारे आए हैं, हृदय खोल कर आए हैं, आंखों में उम्मीद और होठों पर प्रार्थना लिए आए हैं।
हम जानते हैं कि तू खाली नहीं लौट आएगा। तू कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस इसी विश्वास में हम खटखटा रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, झुक रहे हैं। तू हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, हमें अपने आशीर्वाद से भर, हमारे घरों को समृद्ध कर, हमारे मन को आनंदित कर, हमारे भविष्य को उज्जवल कर, हमारी राहों को सरल कर, हमारे कंधों को बोझ से मुक्त कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें नए पवित्र जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य दे। हम तुझसे यही विनती करते हैं कि हमारे अंतर्मन में तेरी शांति बस जाए, तेरा प्रेम निरंतर बहता रहे, तेरी कृपा हमारी ढाल बन जाए। हे प्रभु यीशु, जो भी तेरा नाम पुकारे उसे तू कभी निराश नहीं करता। आज हम तेरा नाम पुकार रहे हैं, यीशु यीशु यीशु, बस तेरी उपस्थिति के लिए तरस रहे हैं, तेरे प्रेम की अनुभूति के लिए प्यासे हैं, तेरी आशीषों की बारिश में भीगने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी बाहों में संभाले, हमें अपने प्रेम से भर दे, हमें अपने वचन से गढ़ दे, हमें अपने बलिदान से उद्धार दे, हमें अपने पुनरुत्थान से आशा दे, हमें अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक दे। ऐसा कुछ भी ना रहे जो हमें तुझसे दूर करे, ऐसा कुछ भी ना रहे जो हमें तेरी इच्छा के विरुद्ध ले जाए। हमें पाप से दूर रख, बुराई से बचा, पवित्रता की ओर ले जा, सच्चाई की ओर ले जा, उन्नति और आशीर्वाद की ओर ले जा। हे पवित्र आत्मा, हम इस समय तुझे आमंत्रित करते हैं कि तू हमारे बीच काम करे, तू हमारे शब्दों में सामर्थ्य दे, हमारी प्रार्थना में अग्नि दे, हमारी आंखों में आंसू दे जो पवित्र हर्ष के हों, हमारी आत्मा में वह तूफान खड़ा कर दे जो सभी नेगेटिव चीजों को बाहर फेंक दे। हमें ऐसी स्पष्टता दे कि हम पहचान सके कि कौन सी चीज तेरी ओर से है, कौन सी शैतान की ओर से। हमें विवेक दे कि हम भले को स्वीकार करें, बुरे को त्यागे। हमें मजबूती दे कि हम परीक्षा और प्रलोभन का सामना कर सकें। हमें उत्थान दे कि जब भी गिरे तू हमें उठा ले। हमें दायित्व दे ताकि हम तेरे राज्य की सेवा कर सकें, लोगों को तेरे पास ला सकें, तेरे प्रेम का संदेश फैला सके। हे परमेश्वर, शब्द शायद खत्म हो जाए लेकिन हमारा हृदय तेरी स्तुति करता रहे, हमारी आत्मा तेरी बंदगी में झुकी रहे। हम चाहते हैं कि यह प्रार्थना का समय कभी समाप्त ना हो, क्योंकि तेरे सानिध्य में रहना सबसे मधुर अनुभव है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें अपने दैनिक कर्तव्य भी निभाने हैं, इसलिए हम विनती करते कि जब हम इस प्रार्थना सभा को औपचारिक रूप से विराम दो, तब भी तू हमारे साथ बना रहे, हमारा हर पल तेरे साथ गुजरे। जब हम काम पर जाएं तब तू साथ चल, जब हम घर में प्रवेश करें तब तू साथ आए, जब हम भोजन करें तब तू आशीष दे, जब हम कठिनाइयों से लड़े तब तू बल दे, जब हम उत्सव मनाएं तब तू आनंद बढ़ा। हमारी जिंदगी का हर अंग, हर पल, हर सांस सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमें आशा है कि तूने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और हमें यकीन है कि तू उत्तर देगा, क्योंकि तू प्रेम का परमेश्वर है, तू दया का महासागर है, तू अनुग्रह का स्रोत है। बस हमें प्रतीक्षा करनी है, तेरा भरोसा करना है और तेरे लिए तैयार रहना है। जब भी, जहां भी, जैसे भी तू मार्ग दिखाए, हम उस पर चल पड़े। कोई प्रश्न ना करे, कोई शंका ना रखें, बस तुझ पर भरोसा रखें। हम जानते हैं कि तू सबसे अच्छा जानता है, तू सबसे बेहतर योजना बनाता है और तू कभी गलती नहीं कर सकता। तो आज सब कुछ छोड़कर बस तुझे थाम लेते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे पवित्र नाम से आशीर्वाद मांगते हैं। हे परमेश्वर, इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर, हम सबके जीवन में तू काम कर, हमें बदल, हमें रूपांतरित कर, हमें नया बना, हमें आशीर्वाद कर। तेरी जय हो, तेरी महिमा हो, तेरा अधिपत्य हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हम तेरा ही नाम ऊंचा करें, तुझे ही आराधना दें, तुझे ही प्रथम स्थान दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम पूरे मन से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू हमारी